जय श्री कृष्णा। एक दिन भक्तों लक्ष्मी जी को पार्वती जी मिली। उन्होंने पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को अपने महल में आने का इनविटेशन दिया। पार्वती जी खुश हो गई। अगले दिन पार्वती जी लक्ष्मी जी के महल में पहुंच गई। जैसे ही महल में एंट्री की तो क्या देखती हैं, चारों तरफ हीरे जवाहरात जड़े हुए, सोना लगा हुआ, हर चीज पे इतने महंगे महंगे कीमती चीजें सारी चमचमा रही हैं। उनकी तो देखकर आंखें ही चौंधिया गई। पार्वती जी देखती की देखती रह गई, क्या हो रहा है यहाँ, तो सारा चकाचौंध भरी पड़ी है। तो लक्ष्मी जी ने जब पार्वती जी को देखा कि पार्वती का ये हाल है, तो लक्ष्मी जी ने धीरे से ताना मारा, पार्वती ये देखो कैसे ऐशो आराम की जिंदगी है हमारी, हम कैसे ऐशो आराम से रहते हैं, और एक तुम देखो कैसे पर्वत पे रहती हो। और जब भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे धूनी लगाते होंगे तब तुम्हारा क्या हाल होता होगा, कैसे जी पाती होंगी तुम, हमें तो बड़ा तरस आता है तुम पर। पार्वती को बात सही लगी और गुस्सा भी आया। पार्वती सीधी गुस्से में दौड़ी दौड़ी भगवान शंकर के पास पहुंच गई और क्या कहती है सुनो। पार्वती बोली बोले से, पार्वती बोली बोले से, ऐसा महल बना देना जो भी देखे तो ये बोले। क्या कहना भाई क्या कहना, जो भी देखे तो ये बोले। क्या कहना भाई क्या कहना। जिस दिन से मैं ब्याह के आई भाग हमारे फूट गए, पीसत पीसत भंगिया तेरी हाथ हमारे टूट गए। कान खोल के सुन रेले बोले, अब पर्वत पे ना रहना, जो कोई देखे तो ये बोले। क्या कहना भाई क्या कहना। पार्वती से बोले बोले। अब पार्वती जी कैसे कह रहे हैं, बोले पार्वती से बोले बोले, तेरे मन में धीर नहीं, इन ऊंचे महलों में रहना ऐसी हमारी तकदीर नहीं। करूँ तपस्या में पर्वत पे, हमें महल से क्या लेना, जो कोई देखे तो ये बोले। क्या कहना भाई क्या कहना। पार्वती जी ने कहा आज तो मान गई, आज तक मानती रही हूँ तुम्हारी बात, लेकिन अब नहीं मानूंगी मैं, अब बिल्कुल नहीं मान सकती। तो पार्वती जी कहती है कैसा बनाना है महल वो तो सुन लो। सोने चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम, दास दासियां भरे हाजिरी मेरी सेवा में हरदम, जो कोई देखे तो ये बोले। क्या कहना भाई क्या कहना। बिना इजाजत। तो भक्तों पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा सुनो कैसा महल बनाना है। सोने चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम, दास दासियां भरे हाजिरी मेरी सेवा में हरदम, बिना इजाजत कोई ना आए पहरेदार बिठा देना, जो कोई देखे तो ये बोले। क्या कहना भाई क्या कहना। पार्वती की जिद के आगे भोले बाबा हार गए, पार्वती की जिद के आगे भोले बाबा हार गए। सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा तैयार हुए, जो कोई देखे तो ये बोले। क्या कहना भाई क्या कहना। तो भक्तों क्या हुआ विश्वकर्मा ने ऐसा अद्भुत महल बनाया जैसे दुनिया में कहीं नहीं था। सारा सोने चांदी हीरे मोती जड़ा हुआ महल बनाया। तो फिर क्या होता है, भोलेनाथ ने क्या करा, उस महल के गृह प्रवेश के लिए बुलाया रावण के पिता बिसरवा को। रावण के पिता बिसरवा को उस गृह प्रवेश के लिए बुलाया। अब जब गृह प्रवेश उन्होंने कराया तो भोलेनाथ जी बोले, हे पंडित तूने तो बहुत बढ़िया गृह प्रवेश करवाया है, अब अपनी दक्षिणा मांग ले, दक्षिणा में क्या लोगे। तो क्या हुआ कि रावण का पिता जो बिसरवा था, बिसरवा कुछ नहीं बोले, लेकिन रावण आगे आए और बोले अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ मांग लूं। रावण ने कहा अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ मांग लूं। भोलेनाथ बोले हाँ क्यों नहीं। तो आगे सुनिए। गृह प्रवेश करवाने खातिर पंडित को बुलवाया था, बिसरवा बड़ा ही ज्ञानी गृह प्रवेश करवाया था। सुंदर महल बना सोने का, रावण बोला सुंदर महल बना सोने का,
इसे दान में दे देना, जो कोई देखे तो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना। अब क्या हुआ, भोलेनाथ ने वो जो महल बनाया था सोने चांदी का, वो रावण को दान में दे दिया, गृह प्रवेश के दक्षिणा में दे दिया। अब क्या होता है, भोलेनाथ जी, पार्वती जी तो रह गई देखती देखती, तो भोलेनाथ जी कहते हैं, जिसकी जो तकदीर है गौरा, जिसकी जो तकदीर है गौरा, बस उतना ही मिलता है। मालिक की मर्जी के बिना तो पत्ता भी ना हिलता है। तू तो भजन किए जा प्यारे, इस दुनिया से क्या लेना। जो कोई देखे तो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना। पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना, जो कोई देखे तो ये बोले